कण आपण माने जानती कि रावण मरिबार पछरे काहार हाथ थिला? रावणर मृत्यु पर किए अधिक खुशी होइतिला? जय जगन्नाथ सांग माने नमस्कार, मु सुचित्रा आपण माननको स्वागत करूछि मोर आउ एक नुआ वीडियो को। सांग माने श्री रामचंद्रंकर वनवास समय रे पंचवटी रे लंकार राजा रावण सीता को हरण करि नैथिले। ता द्वारा राम और रावण भितर भयंकर युद्ध होइतिला और राक्षस राजा रावणकर अंत होइतिला। केवल रावण नुहे विभीषण को छाड़ी दे संपूर्ण राक्षस कुल नाश हो जाइतिला। किंतु बहुत कम लोक जानिछंती रावण को राक्षस कुल नाश होबार सीता दायी नुहंती, वरण रावण को भौणी सुपर्णखा दायी अटंती। कारण सुपर्णखा प्रतिज्ञा करथिले कि रावण को सह तांकर संपूर्ण राक्षस कुल को नाश करिबा पई। जेमती महाभारत देखिले मने हुए मामू श्री शंकुनी छलना करी युद्ध रे पांडव मान को परास्त करिबा पई योजना करथिले, किंतु वास्तव रे सेया नुहे। वास्तव रे मामू शंकुनी राजा धृतराष्ट्रଙ୍କ ठारू प्रतिशोध नेबा पई बड़ षडयंत्र रचना करथिले, जहा द्वारा पांडवଙ୍କ सहायता रे संपूर्ण कुरुवंश नाश होई परिबो। कारण मामू शंकुनी कुरुवंश नाश करिबा पई भीषण प्रतिज्ञा करथिले। ठीक सही परी लंकेश्वर रावण त्रिलोक विजेता थिले। सुपर्णखा निजर प्रतिज्ञा पूर्ण करि पारु नथिले, जा द्वारा सुपर्णखा षडयंत्र करी भगवान श्री रामचंद्रଙ୍କ द्वारा निजर प्रतिज्ञा पूर्ण करथिले। आजिर एई वीडियो रे आपण माने जानिबा को पाइबे कोन पाई सुपर्णखा तांको बड़ भाईंकर सर्वनाश चाहुथिले। वाल्मीकि रामायण अनुसार महर्षि विसर्वा एवं कैकेयींकर संतान थिले रावण, यथा रावण, कुंभकर्ण, विभीषण एवं मीनाक्षी। राक्षस कुल रे जन्म होइथिबा हेतु एमानंकर स्वभाव राक्षस भଳି थिला, किंतु विभीषणकर स्वभाव एमानंक ठारे भिन्न, ईश्वर भक्ति युक्त थिला। मीनाक्षीकर नख गुड़िक बड़ बड़ कुला परी थिला, सेथिपई ताकू सुपर्णखा मध्य कुहा जाउथिला। सिद्धि प्राप्ति निमंते रावण, कुंभकर्ण, विभीषण ब्रह्मदेव को घोर तपस्या करथिले एवं ब्रह्मदेव तांकर तपस्या रे प्रसन्न होई सेमानंकु दर्शन देले। वरदान स्वरूप रावण त्रिलोक विजेता हेबा पई आशीर्वाद मागिले एवं कुंभकर्ण इंद्रासन मागिबाकू चाहुथिले, किंतु मां सरस्वती तांको कंठरे विजय होई इंद्रासन बदल रे निद्रासन मागिदेले एवं विभीषण सर्वदा ईश्वर भक्तिर वर मागिनेले। समय क्रमे सुपर्णखांकर विवाह पई रावण को चिंता होई गेला। रावण सुपर्णखांकर विवाह विद्युतजिह्वांग सहित करथिले। विद्युतजिह्वा जे कि राक्षस कालबेयंकर राजवंशर राक्षस राजांकर सेनापति थिले। एठारे पुराण गोटे कथा सर्वदा सामना को आसे सांग माने, भिन्न भिन्न पुराण व्यक्तिंकर भिन्न भिन्न मत। केतेकंग मतरे रावण सुपर्णखांक विवाह रे राजी नथिले, जहा द्वारा सुपर्णखा लुचि विद्युतजिह्वांक सहित विवाह करथिले। रावण को तांका विवाह विषय रे जणा नथिला। ब्रह्मांक ठारू वरदान प्राप्त करिबा परे रावणଙ୍କ मनरे गर्व एवं अहंकार होई जाइतिला। रावण समग्र ब्रह्मांड उपरे शासन करिबा पई इच्छुक होइतिले। शेषरे आरंभ करितिले निजर त्रिलोक विजयी अभियान। महाबली रावण अनेक योद्धांक सह युद्ध करी तांको परास्त करी निज अधीन रे रखितिले। समय क्रमे एही विजय अभियान रे लंकापति रावणଙ୍କ सामना राक्षस कालप्रियଙ୍କ सह होइतिला। सुपर्णखांक पति विद्युतजिह्वा तांकर सेनापति थिले, सेथिपई युद्ध समय रे तांकर सामना रावणଙ୍କ सहित होइतिला। रावण एमिति युद्ध रे मग्न थिले जे युद्ध रे काहा को भी छाडी नथिले एवं सेई युद्ध रे रावण तांकर भिणी तथा सुपर्णखांक पति विद्युतजिह्वांग वध करि दैथिले। निजर पतिंकर मृत्यु खबर सुनी सुपर्णखा दुखित होई बड़ भाई रावणଙ୍କ पाखକୁ आस्थिले। सुपर्णखांक कथा सुनी रावण बहुत दुखित होइथिले एवं सुपर्णखा को बुझाई तांको खर और भूषण पाखक पठाई देथिले। अनेक राक्षसों को मध्य तांको सेवा पाई तांको संगरे पठाई देथिले। खर और भूषण दंडकारण्य रे वास करुथिले, किंतु सुपर्णखा को मन रे रावण को प्रति थिबा क्रोध कमु नथिला एवं मने मने रावण को अभिशाप देथिले जे मो कारणरु ही तुमरो ओ तुम राक्षस कुलर विनाश हेबो। समयानुक्रमे राम वनवास समय रे पंचवटी रे आश्रय नेथिले। ठीक सेई समय रे सुपर्णखा भ्रमण करुथिले। तांकर दृष्टि सेई धनुर्धारी वीरଙ୍କ उपरे पड़िथिला। सुपर्णखा दुष्ट प्रकृतिर थिले।
ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଦେଖି ବିବାହ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ମାୟାବୀ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଏ କଥା ବି ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଯେ ଦୁଇ ବୀରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାବଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାକ୍ଷସ କୁଳ ବିନାଶ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ମୋର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ। ତାପରେ ସୁପର୍ଣ୍ଣେଖା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ନିଜର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ପ୍ରଥମେ ସୁପର୍ଣ୍ଣେଖା ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ରାଜି ନ ହେବାରୁ ସୀତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ତା ଦ୍ୱାରା ରାମଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୁପର୍ଣ୍ଣେଖାଙ୍କର ନାକ କାଟି ଦେଇଥିଲେ। ସୁପର୍ଣ୍ଣେଖା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଖର ଓ ଭୂଷଣ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ। ରାମଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଅନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ସୁପର୍ଣ୍ଣେଖା ରାବଣ ପାଖକୁ ଯାଇ ସୀତାଙ୍କୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କଥା କହି ବିବାହର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇଥିଲେ। ସୁପର୍ଣ୍ଣେଖାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଲଙ୍କାପତି ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କରିନେଲେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ରାମ ଓ ରାବଣଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଲଙ୍କାପତି ରାବଣଙ୍କର ନିଧନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ରାକ୍ଷସ ବୀର ମାନଙ୍କର ବି ବିନାଶ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସୁପର୍ଣ୍ଣେଖାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହା ଥିଲା ନିଜ ବଡ ଭାଇ ରାବଣଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାର କାରଣ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ପୌରାଣିକ କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ ଟେ କରିବେ। ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟରେ ନିଜର ମତାମତ ଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।